Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids. So today we will discuss example number 4. So the question says, an organic compound A with molecular formula C8H8O forms an orange red precipitate with 2,4-DNP reagent. देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें आपको कंपाउंड्स आइडेंटिफाई करने हैं. तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे साथ साथ नीचे चीजें नोट डाउन करते रहेंगे. अभी तक हमने क्या देखा कि आपको गिवन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, यहां पर लिख लेंगे C8H8O. दिस इज कंपाउंड ए. क्या दिया है, ये रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट दे रहा है विद 2,4-DNP. 2,4-DNP किस चीज के लिए होता है, अगर आपको यहां पर रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिल रहा है विद 2,4-DNP मतलब यहां पर प्रेजेंट है या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. ठीक है, इतना हमें समझ आया. ओके, आगे बढ़ेंगे. क्या दिया है, एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विथ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. देखो, आयोडीन के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये आपको देता है हेलोफॉर्म रिएक्शन. अब रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए. हेलोफॉर्म रिएक्शन में भी ये क्या देगा, दिस इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन. आयोडोफॉर्म का मतलब क्या हुआ, आपको मिल रहा है CHI3. दिस इज आयोडोफॉर्म, येलो कलर का पीपीटी ये होता है. ठीक, तो ये आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है. इसका मतलब ये है एक मिथाइल कीटोन. मिथाइल कीटोन का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पर होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3. ये वाला ग्रुप उसमें प्रेजेंट होना चाहिए. यहां पर अभी कुछ भी हो सकता है. ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई. आगे बढ़ेंगे. इट नीदर रिड्यूसेस टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट नॉर डज इट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट. ये जो कंपाउंड है बेटा, ये ना तो टॉलेंस को रिड्यूस कर रहा है, ना फेलिंग्स को, ना ये ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर रहा है और ना ही बेयर्स रिएजेंट को. इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आपके पास ये कंपाउंड था, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कुछ भी हो सकता था. अब याद करो बेटा, टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट कौन कौन नहीं देते, कीटोन्स नहीं देते, राइट. एल्डिहाइड रिड्यूस कर देता है टॉलेंस रिएजेंट को भी और फेलिंग्स रिएजेंट को भी. तो इसीलिए यहां से हमें क्लियरली पता चल गया कि ये जो आपके पास कंपाउंड है ए, ये एल्डिहाइड तो नहीं होने वाला है. ठीक है, इतनी बात हमें समझ आई. ओके, क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है पढ़ो. ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड इट गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड बी. अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे ड्रास्टिक कंडीशंस में तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. कीटोन का ही ऑक्सीडेशन करवा के हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और उस कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H6O2. ओके, तो आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं कि अगर आपके पास ये था कंपाउंड ए, इसका आपने करवाया ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन किसके साथ बेटा, क्रोमिक एसिड के साथ. क्रोमिक एसिड क्या होता है, H2CrO4. चाहे तो यहां पर लिख लेंगे दिस इज क्रोमिक एसिड. ठीक है, इसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाया ड्रास्टिक कंडीशंस में तो आपको मिला कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H6O2 एंड दिस इज कंपाउंड बी. ठीक है, ओके, आपको कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है ए एंड बी को एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड. क्वेश्चन में आपको इतनी सारी चीजें दी हैं. अब देखो बेटा, यहां से हम ए को कैसे पहचानेंगे. ए क्या था आपके पास, C8H8O. उसमें हमें यह भी पता है कि ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए COCH3. ठीक है, बचा कितना, देखो C8 में से 2 कार्बन एटम्स तो यहां पर हैं, तो क्या बचा, एक बचा C6 एंड हाइड्रोजन कितने थे टोटल 8, यहां पर कितने 3, तो कितना बचा H5. ऑक्सीजन यूज हो गया तो C6H5 क्या होता है बेटा, C6H5 इज द फिनाइल ग्रुप, राइट. तो यहां पर देखेंगे जो आपके पास ए कंपाउंड था वो क्या आ गया, ये आपके पास है बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग में यहां पर क्या है बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर CH3. दिस इज कंपाउंड ए. ठीक है, कंपाउंड ए क्लियर है. ओके, हेलोफॉर्म रिएक्शन भी देगा, ये कीटोन भी है. ठीक है, अब हमें देखना है कि जब इसकी हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड. कैसे चेक कर सकते हैं, देखो यहां पर इसी की ऑक्सीडेशन करवा के देखो बेटा,
जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या मिलेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बनाओ, ये है आपके पास बेंजीन रिंग, यहां पर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर OH, ठीक है, ये मिला कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो बेटा, बेंजीन रिंग में कितने कार्बन 6 और यहां पर एक 7, तो ये होगा C7। हाइड्रोजन कितने, बेंजीन रिंग में कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, उसमें से एक पे कार्बन लगा है तो टोटल कितने में बेटा 5 और एक हाइड्रोजन ये OH वाला, तो कितने 6 एंड 2 ऑक्सीजन, C7H6O2 मिल गया ये। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बात समझ आई। तो यहां से आपने A बना लिया, B बना लिया, दिस इज द कंपाउंड B। क्लियर, इतना कुछ आपने बना लिया है, यही पूछा था बस आपसे। कंपाउंड A और B को तो आपने पहचान लिया, ये था कंपाउंड A और ये था कंपाउंड B। ठीक है बेटा, इतना समझ आया आपको? ओके, तो अब हम पहले देख लेते हैं कि आपकी बुक में इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे दिया है, उसके बाद हम लिखेंगे इसकी रिएक्शंस। ठीक है, देखो बेटा कैसे डिकोड किया हमने इसको। A forms 2,4-DNP derivative, therefore it is an aldehyde or a ketone. Aldehyde भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, right? Since it does not reduce Tollens or Fellings reagent, A must be a ketone. Tollens और Fellings के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, मतलब कीटोन होगा, right? A responds to iodoform test, therefore it should be a methyl ketone. iodoform test दे रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये मिथाइल कीटोन होगा, C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा। इसके बाद क्या बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ A इंडिकेट्स हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, येट इट डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट। देखो, ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं हो रही है, डिकलराइज नहीं कर रहा है, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। कौन से डबल बॉन्ड बेटा, एलिफैटिक वाले। और यहां पर देखो C8H8O में ध्यान से देखोगे तो जितने कार्बन है ऑलमोस्ट उतने ही हाइड्रोजन है, मतलब यहां पर रिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, हम यहां से भी देख सकते हैं कि एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी वहां पर। ओके, नेक्स्ट क्या है, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन ड्यू टू एन एरोमेटिक रिंग। इतना हमने पहचान लिया। ओके, अब हम बात करेंगे कंपाउंड बी की। कंपाउंड बी बीइंग एन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ अ कीटोन शुड बी अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो आपको गिवन भी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बी इंडिकेट्स दैट इट शुड बी बेंजोइक एसिड एंड compound A should therefore be a mono-substituted aromatic methyl ketone. ये हमने यहाँ पे देख लिया बेटा सारा कुछ। और कैसे देख सकते थे, ये जो है आपके पास C7H6O2, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो C7H6 में अगर हमने यहाँ पर बनाई एक बेंजीन रिंग जो कि होगी, कितना हो गया ये C6H6, कितना बचा अब आपके पास बचा सिर्फ CO2। अब मुझे अगर इसमें CO2 ऐड करना है बेटा तो यहां से पहले एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन और हटाया तो यहाँ पे एक H भी ऐड हो गया, तो क्या बना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर ये OH। ठीक है, ये क्या है, बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड। कंपाउंड बी है ना ये, कंपाउंड बी इज बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर वापस आ जाओ अपने सॉल्यूशन पे। Formula of B indicates that it should be a benzoic acid and compound A should therefore be a mono-substituted aromatic methyl ketone. Molecular formula of A indicates that it should be phenyl methyl ketone, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, acetophenone. Reactions are as follows. इसके बाद हम देखते हैं reactions. ओके, तो यहां पर एक काम करेंगे, ये जो आपने कंपाउंड लिखा है A, इस कंपाउंड का नाम भी लिख लेंगे। A कंपाउंड क्या होगा बेटा, दिस इज एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। इतनी बात समझ आई। अब देखते हैं रिएक्शंस। देखो रिएक्शंस में क्या क्या गिवन है बेटा, दिस इज कंपाउंड A C8H8O, कैसे बनाया, मिथाइल कीटोन, बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें आपने डाला 2,4-DNP, यहां पर लिख लेंगे दिस इज 2,4-DNP। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजेन। क्या होगा यहाँ पे, H2 हो जाएगा बाहर और आपको मिल जाएगा 2,4-DNP डेरिवेटिव, जिसको हम बोलते हैं हाइड्राजोन। क्लियर, ये आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया। नेक्स्ट क्या है, आपने लिया वापस से कंपाउंड A, उसकी रिएक्शन करवाई है क्रोमिक एसिड के साथ H2CrO4, यहां पर लिखेंगे दिस इज क्रोमिक एसिड। ठीक है, तो आपको क्या मिला बेटा, आपको मिला बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग के ऊपर COOH, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H6O2। क्लियर, एंड A की जब आपने रिएक्शन करवाई I2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, कौन सी रिएक्शन थी, आयोडोफॉर्म रिएक्शन,
तो यहां पर आपको मिलेगा एक सोडियम सॉल्ट और साथ में CHI3। CHI3 को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, यही होता है आयोडोफॉर्म, और इसकी वजह से आपको क्या मिला, आपको मिला येलो कलर का प्रेसिपिटेट। ठीक है, 2,4-DNP डेरिवेटिव की वजह से क्या मिलेगा यहां पर, रेड ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट। क्लियर है? तो हमने यहां पर पूरी रिएक्शंस लिख दी। यहां पर हमने देख लिया कि हम कैसे क्वेश्चन से देखेंगे कि आपको क्या क्या गिवन है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस में बेटा बस यही ध्यान रखना होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें नोट करते रहें और वहां से पहचाने कि क्वेश्चन में क्या क्या कंपाउंड्स गिवन है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। ये हमने यहाँ पर सॉल्यूशन वाला पार्ट देख लिया और यहाँ पर रिएक्शंस लिख ली। ठीक है, तो मिलते हैं इस चैप्टर के लास्ट एग्जाम्पल के साथ। 8.5 इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, आप अच्छे से पढ़ते रहिए।